नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारत। मैं हूं आतिश राज। जिस तरह से हर क्षेत्र में विकास की रफ्तार जो लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर हम लगातार दौरा कर रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं बरौनी नगर परिषद वार्ड संख्या 16 में, जहां पे विकास की जो धारा है वो लगातार बढ़ रही है, जिसको लेकर लगातार यहां के आवाम ने जिन प्रतिनिधियों को जिम्मा दिया है वो लगातार काम कर रहे हैं। उसको देखते हुए आज हमारे साथ समाज सेवी मनीष कुमार हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप राजनीतिक में कदम आखिर रखने का उद्देश्य क्या था और इससे पहले आप क्या कार्य करते थे, और लगातार जिस तरह से आपको पद मिला है, जनता ने पद दिया है, तो आप उस पद को किस तरह से निभा रहे हैं, कितना क्षेत्र में विकास हो पाया है और आगे की तैयारी क्या है। मनीष जी, सबसे पहले आपको K9 भारत में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो सौभाग्य मिला आपका आने के लिए मेरे घर पे। अच्छा, ये बताइए मनीष जी कि राजनीतिक में कब कदम रखे, आखिर लालसा कैसे जगा? देखिए, राजनीति में ऐसे तो मान लीजिए हम बहुत दिन से थे, लेकिन जनता मालिक आशीर्वाद रहा। जनता मालिक बोले जो मतलब आप राजनीतिक में आइए और इससे विशेष कीजिएगा आप। तब हम 2022 में वार्ड पार्षद की तैयारी किए थे और वार्ड पार्षद में निकल भी गई। मेरी पत्नी वार्ड पार्षद में खड़ा हुई थी, महिला सीट थी, इसीलिए जिससे हम तैयारी कर रहे थे 12 नंबर वार्ड से, जो मतलब 5-6 साल से हम तैयारी कर रहे थे 12 नंबर वार्ड में। लेकिन 12 नंबर वार्ड हो गया हरजन सीट। उसके बाद 16 नंबर वार्ड में मेरे रहमत जी हैं, मेरे वार्ड के 16 नंबर वार्ड के पूर्व सदस्य हैं। वही बोले इसमें आप नॉमिनेशन कराइए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। और शुरू से अंत तक बेचारा रहे भी, मेरे साथ बहुत अति किए और काम भी आगे वो करवा रहे हैं मेरे साथ। अभी तक मेरे साथ वो बने हैं, जो भी कहते हैं वो कर देते हैं। गरीब गुरबा जनता जो आते हैं, किस तरह से उसका काम निपटाते हैं आप? ये किस तरह की शिकायतें? मेरे वार्ड में जितना भी जनता मालिक हैं 24 घंटा में जब खोज लेंगे, 2 बजे रात में खोजेंगे, 5 मिनट में उनके पास हाजिर होंगे। और मेरे ही वार्ड की नहीं, हर वार्ड के मेरे घर पे आएंगे तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। उनका जो भी समस्या होगा, चाहे प्रशासन की समस्या हो या तेघरा ब्लॉक की समस्या हो या नगर परिषद की समस्या हो या भूमि विवाद हो या कोई छरखानी मतलब कर रहा है कोई लड़का, उसमें हम तुरंत खड़ा उतरते हैं। चाहे वार्ड कोई भी रहे, हम हर वक्त हर समय रहते हैं। बरौनी नगर परिषद के लिए जनता, बरौनी नगर परिषद के लिए नहीं, बाहर की आदमी आती है यहाँ पे, यहाँ का समस्या हल करके हम छोड़ देते हैं। एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से आप जो योजनाएं चल रही है, लोग कहते हैं कि योजना लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। आपके वार्ड का क्या स्टेटस है? आप 2-2.5 साल में आप कितने काम कर चुके हैं? लोगों का क्या जो विकास का रफ्तार है उसको लेकर क्या कह रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम मुद्दा उठाए थे 16 नंबर वार्ड में अगर जीत जाएंगे तो सबसे पहला नंबर डोभा हम साफ करवाएंगे। डोभा हमने, उसके बाद दूसरा मुद्दा उठाए थे अगर जीत जाएंगे तो पासवान टोली वाला नाला रोड बनवाएंगे। तीसरा मुद्दा उठाए थे अगर जीत जाएंगे डायमंड टेलर गली वाला नाला बनवाएंगे। चौथा मुद्दा उठाए थे ये जो है उच्चा टोल वाला नाला बनवाएंगे, जिसमें जीते सबसे फर्स्ट में डोभा साफ करवा दिए। उसके बाद पासवान टोली वाला नाला रोड बनवा दिए। उसके बाद हम उच्चा टोल वाला नाला बनवा दिए। अभी डायमंड टेलर में कार्य चल रहा है, वो भी 1-2 महीना के अंदर पूरा निपटारा हो जाएगा। खासकर जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनकी जो समस्या है, जैसे वृद्धा पेंशन हो, चाहे बिजली की समस्या हो या फिर और भी छोटी छोटी जो समस्या, आवासीय आय प्रमाण पत्र, उसको लेकर किस तरह की? देखिए, वार्ड में हम तो स्वयं घुड़बे करते हैं। हम अपना एक पर्सनल मुंशी जी रखे हैं जिसका नाम डब्बू लाल है। वो हर समय जाके हम अपने घुरते हैं, उनके थ्रू भी हम पूछवाते हैं किसका क्या दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो उसका तुरंत मामला हल कीजिए। वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या आवास योजना हो या और कोई समस्या है, उसको तुरंत सॉल्व करेंगे। अगर बिजली विभाग में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बिजली विभाग के तुरंत जेई से बात करते हैं, तुरंत उसका समस्या हल करते हैं। अगर प्रशासनिक भी दिक्कत होता है तो तुरंत हम फ़ोन करते हैं, थाना वाना जो भी होता है तुरंत मामला। आज तक 2-2.5 साल बीत गई है, आज तक मेरे 16 नंबर वार्ड में 1-2 केस हुआ है फुलबड़िया थाना, नहीं तो हम यहीं निपटारा कर देते हैं, घर पर ही निपटारा कर देते हैं। जो भी मामला बैठा के लड़ने से क्या होगा, हम जनता को समझाते हैं लड़ने से क्या होगा। आज कोर्ट आप जाइएगा, कल कोर्ट आप ऊब जाएगा, फिर तो मामला तो आएगा पंचायत में, फिर तो मेरे ही पास आएगा।
यही मामला रफा दफा करो, झूठ को प्रशासन के चक्कर मत लगाओ, कोर्ट कचहरी चक्कर मत लगाओ। जिसको कोर्ट कचहरी डॉक्टर का चक्कर लग गया उसको कभी सब दिन दिक्कतें रहेगा। राजनीतिक में आगे क्या कदम है, आगे किस तरह से? राजनीतिक में आगे हम लोग राजनीति करेंगे और जनता के साथ हर वक्त खड़ा रहेंगे। जनता मेरा मालिक है, हम उनका सेवक हैं। 24 घंटा में जब बुलावेंगे हम आने के लिए तैयार हैं, चाहे कहीं भी रहेंगे, हम 5 मिनट के अंदर हाजिर होंगे। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो अपना बोलिए रहे हैं, जनता भी बोलेंगे जाइएगा क्षेत्र तो जो 5 मिनट में हाजिर होता है वो बंदा। क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे नगर परिषद? नगर परिषद को हम यही संदेश देना चाहते हैं, अगर किन्हीं को समस्या हो तो हमको एक बार याद करेंगे तो हम बेटा बन के ज़रूर खड़ा होंगे, हर वक्त रहेंगे, चाहे जिससे भी लड़ना पड़ेगा। अगर गरीब को कोई अत्याचार करेगा उस पर हम तुरंत खड़ा होंगे, चाहे कोई बाहुबली रहे, उससे हम टकराने के लिए तैयार है। अगर गरीब के साथ अन्याय नहीं मिला तो हम तुरंत खड़ा होंगे उस पर। विकास के साथ साथ राजनीतिक भी आप आगे कदम एकदम बढ़ाएंगे। और अभी हुआ क्या है, अभी तो हम 8-10 योजना काम की हैं, अभी 19 योजना मेरा पारित हो गया है। देखिए मोबाइल में मेरा आ गया है, कल खिना लेटर आया है मेरे मोबाइल में, 19 योजना का पारित दिखा रहे हैं। 19 योजना में कौन कौन है, मुख बता दीजिए। मुख है, पहला है, बता देते हैं तुरंत, 1 मिनट। पहला नंबर है पवन पोदार घर से लेकर बल्ली घर होते हुए, गली इंक्लूड करते हुए अमित शर्मा घर होते हुए अमर पासवान के घर के पास गड्ढा तक आरसीसी नाला सह पीसीसी कार्य है। दूसरा है जगदम्बा पुस्तकालय पर, अभी वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र चलता है, उसमें पानी भर जाता है। जगदम्बा पुस्तकालय के आगे मिट्टी भरा कर ईंट सोलिंग करके पीसीसी कार्य है। सामुदायिक भवन है, घीनो साव कपिल देव साव हैं, उनके घर के पास सामुदायिक भवन है, वहाँ सब बनवाना। मुख मतलब 10 है, मुख एजेंडा है मेरा। टावर लाइट भी आते हैं? टावर लाइट नहीं, सीसीटीवी कैमरा लगेगा, टावर लाइट। और ये पोल पर वाला लाइट के लिए मतलब दुर्गा पूजा से पहले लग जाएगा, पोल पर, हर पोल पर लाइट लग जाएगा, सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा। नया 2022 में जब आए थे हम, उस समय तो बहुत नया थे हम राजनीतिक लाइन में। अब तो मान लीजिए हम पुराना हो गए, अब अगर आएंगे तो इससे ज़्यादा और कार्य करेंगे जनता के लिए, चाहे जो भी कार्य हो वो हम करने के लिए संभव तैयार हैं हर वक्त। एक चीज़ हम देखने को मिला था कि वार्ड में हर वार्ड, करीब वार्ड में जो बरौनी नगर परिषद है उसमें जब आप जनता को बुलाते इतनी भीड़ जुट जाती है। आखिर क्या आपके और जनता के बीच, गरीब के बीच कनेक्टिविटी है? हम अगर आपके साथ खड़ा रहेंगे तो आप मेरे साथ खड़ा रहिएगा। हम 12 बजे रात में अगर जनता हमको बुलाती है, जनता के पास हम जाते हैं, तो जनता क्या हम एक बार बुलाएंगे तो मेरे पास नहीं, अगर हम एक बार इशारा करेंगे जनता मेरे पर पूरा फोकस रहता है। इंदिरा आवास का क्या है स्टेटस? इंदिरा आवास चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे वार्ड में 40 पास करवाए हैं, 40 को आवास पास करवाए हैं। अब वार्ड में कोई दिक्कत है नहीं, कोई आवास लेने लायक है नहीं, पूछ के देते हैं, पूछ के देते हैं किसको क्या दिक्कत है बोलो। तो ये थे मनीष जी जिन्होंने अपनी बात रखे हैं और राजनीति की शुरुआत कदम रखे हैं। इनकी पत्नी पार्षद हैं 16 नंबर से, और ये प्रतिनिधि हैं सारे समाज से भी, जब राजनीतिक में से पहले भी समाज की सेवा करते रहे हैं और अब जो पद इनको मिला है लगातार समाज सेवा कर रहे हैं। आगे की राजनीतिक भी इनका ठोस है, आने वाला समय जो होगा वो इनके लिए काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि जनता का, जब जनता के साथ जो नेता खड़ा रहते हैं उनके साथ जनता भी हमेशा खड़ा रहती है। अनुभव आप देखे होंगे कि जब भी इनका सभा लगता है तो भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है। ये तस्वीरों में हमको देखने को मिला था। लेकिन इस वार्ड का जो पूरी कहानी है, पूरी विकास का जो कहानी है, वो इनसे हम जानने की कोशिश किए, और भी इनके साथी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोच है इनके बारे में, और आने वाला जो समय राजनीतिक होगा उस पर क्या लगता है कि इनको आगे की राजनीतिक में ये लोग कितना साथ देंगे। सबसे पहले ये बताइए कि राजनीतिक में इनको क्यों लाए? और भी सारे लोग थे, इनका तो घर भी नहीं है। देखिए, इनके पास सब कुछ है, घर भी है, द्वार भी है, रहने के लिए मकान भी है, और वार्ड नंबर 16 के जितने भी जनता है
इनके अंदर एकदम भयभीत होकर खुल के सामने आ जाते हैं कि मनीष कुमार जी के सहयोग से हम लोग मैंने साथ हैं इनका। इनके कार्य में विकास का भी काम बहुत अच्छा हो रहा है। हम खुद उस चीज़ को देखते हैं कि इंदिरा आवास कैसे दिया जाएगा और किस किस को दिया जाएगा। जो लेने लायक है उनको दिया जा रहा है, जांच प्रतिष्ठा वगैरह बनाकर भी दिया जा रहा है, और साफ़ सफाई इधर उधर जहां भी है नगर परिषद 16 के अंदर में कहीं कोई दिक्कत इनके शासन में नहीं है। शिकायत कोई शिकायत कभी इनका शिकायतें नहीं हो सकता है ऐसा कि मनीष कुमार ऐसा है वैसा है, क्योंकि हम मनीष कुमार और जितने भी सहयोग के लोग हैं वह सब मिलकर इस चीज़ को देखते हैं कि कहाँ पे क्या खराबी है, खामी है, उस चीज़ को निकाल कर हम दूर फेंकते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद नसीमुद्दीन डब्बूलाल है। क्या करना चाहेंगे? बरौनी नगर परिषद का मनीष जी सबसे ही शुरुआत लगाव रखते थे, अभी भी लगाव है। हम ही लोग कहें मनीष जी वार्ड संख्या 16 से आप भरिए, जनता आपके साथ है और साथ रहा और साथ रहेंगे। इनका जो सिद्धांत है 1-2 दिन बाद वार्ड संख्या 16 में खुद ही घूरते रहते हैं, जनता के बीच छोटा मोटा बात मजबूरी पूछते रहते हैं। कोई भी अगर ज़रूरी पड़ गया तो मनीष जी को अगर जानकारी हो गया तो स्वयं जनता के बीच पहुंचने का कष्ट करते हैं, आश्वासन देते हैं कि आप घबराइए नहीं, आपके बीच मनीष जी 24 घंटा आपके साथ देगा। और विकास के मामले में हम तो लगभग देख रहे हैं डोभा नाव खेब के सारा चीज़ को काट खोट करके पानी का निकासी कम किए, नाला वगैरह, रोड, इंदिरा आवास, वृद्धा विधवा विकलांग सभी पर ध्यान निगरानी दे रहे हैं और आश्वासन भी दे रहे हैं कि आने वाले समय में अगर जनता हमको बुलाएंगे तो इससे बेसी हम जनता को खिदमत करेंगे, स्वागत करेंगे, काम करेंगे, जनता के बीच समय गुजारेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद रहमत, वार्ड संख्या 16। तो आज हम बरौनी नगर परिषद वार्ड संख्या 16 में पहुंचे थे और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे हर वार्ड के जो कितना विकास हो पाई है और क्या उनका राजनीतिक में और समाज में रहा है, लोगों की क्या राय है, लोग क्या चाहते हैं, उनको राजनीतिक में लाए हैं, जनता ने उनको वोट दिया है तो अभी तक उन्होंने कितना काम कर पाए, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। और भी लोगों से बारी बारी से हम पूरे नगर परिषद क्षेत्र के लोगों से आपको बात कराते रहेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त।